अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमर है। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कोई 6 महीने पहले मैंने एक छोटा सा फार्म स्टार्ट किया। जानवरों का शौक़ था। जिस चीज़ का आपको शौक़ हो उसको अगर आप कमाई का ज़रिया बना लें तो आसानी हो जाती है काफ़ी। आप उस पे काफ़ी अटेंशन दे पाते हैं और काम करने का मज़ा भी आता है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि जो इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़े, जो मसले मुझे आए, जो गलतियाँ मैंने की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि हो सके आपको वो इश्यूज़ फेस ना करने पड़ें। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये फार्म बहुत बड़ा नहीं है, तो एक छोटे लेवल से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा भी है, तब भी आप उसको प्रॉपर्टी परचेज़ करने पे या फार्म सेटअप करने पे ना लगाएँ। हो सके तो एक बना-बनाया जगह अगर आप रेंटेड ले लें, तो वो बेहतर ऑप्शन होगा। क्योंकि एक तो आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा बिल्कुल शुरू में, और दूसरा ये कि आपके पैसे अगर हैं भी तो वो बंद नहीं होंगे ज़मीन या जगह पे। तो ये है कि छोटे से जगह को आप लें किराए पे, थोड़े से जानवरों के साथ सेटअप करें। जानवर हो सके तो बल्क में ना ख़रीदें और ऑनलाइन ना ख़रीदें। अगर हो सके तो आप खुद जाएँ जानवर परचेज़ करने के लिए। खुद नहीं जा सकते तो अपने कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को भेजें। जो ऑप्शन मैंने देखा है कि सबसे बेस्ट है वो ये है कि आपके जो वर्कर्स हैं, इवन दो कि आप जितने क्वालिफाइड ना हो शायद, ये इनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ ना हो एग्रीकल्चर या किसी और फील्ड में जैसा कि आपकी हैं, लेकिन ये लोग इस फील्ड में छोटे बड़े हुए होते हैं, इनका सालों का तजुर्बा होता है। ये कुछ चीज़ें जो कि आप मिसाल के तौर पे कोई बीमारी होगी उसका आपको पता लेबॉरेटरी टेस्ट से पता चलेगा, तो ये लोग आपको सुनते ही मसला वो उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। तो अगर आपके पास वर्कर्स हैं जो कि क्वालिफाइड हैं तो आप उनकी बात सुनें, उनको परचेसिंग में एंगेज करें। आप देखेंगे कि ये लोग मतलब आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा देंगे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। दूसरा ये कि जब आप जानवर परचेज़ करें तो जहाँ तक हो सके लोकली परचेज़ करें और गारंटी के साथ परचेज़ करें, बजाय इसके कि आप अनदर क्लाइमेट से आप उनको लेके आएँ और वो आपके पास आके सेटल ना हो पाएँ। और गारंटीज़ का मतलब ये होता है कि आप जानवर परचेज़ करते हैं, वो कुछ दिन आपके पास रहता है, जो आपको कहा गया है जब वो कर लेता है तो उस लेवल पे पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे उतना दूध या उतना उसका वज़न जो भी होता है वो जब हो जाए, तब आप उस आदमी को उसकी पेमेंट कर दीजिए जानवर की। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फीड क्वालिटी के बारे में। आपने जानवर को देखिए, हमने जानवर को भूखा भी नहीं मारना। अच्छी क्वालिटी की फीड देनी है, अच्छी जगह पे रखना है, गर्मी से बचाना है, बहुत गर्म खाना नहीं देना, मौसम के हिसाब से खाना देना है। लेकिन एट द सेम पॉइंट आपने उसको ऐसा नहीं रखना कि मतलब जो आप उस पे खर्चा कर रहे हैं वो उतना कमा नहीं रहा, नुकसान भी नहीं करना। हम लोग अक्सर पेट्स के शौकीन होते हैं, शौक होता है जानवरों का, लेकिन हम जब फार्म स्टार्ट करते हैं तो ये कमर्शियल फार्म है, ये वर्किंग एनिमल्स हैं। तो इन लोगों ने हमें मतलब कमा कर देना है, तो हमने अपना खर्चा थोड़ा सा चेक में रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं चले जाए। जैसा कि मिसाल के तौर पे अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये आपके सामने साइलेज पड़ा हुआ है जानवरों के सामने। अब लोग कहते हैं कि साइलेज तो मतलब शायद इतना फ्रेश नहीं है जितना सब्ज़ चारा वगैरह, तो हम वो क्यों नहीं देते। अब साइलेज का फ़ायदा ये है कि आपकी जो लेबर रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये कम हो जाती हैं। ये ऐसा है कि जैसे रेडीमेड खाना पैक्ड आपके पास आया है, आपने सिर्फ जानवर के आगे डालना है। जो आपका ग्रीन फॉडर है वो आप काट के लाते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको लाने में लेबर का खर्चा होता है, वो सब कुछ। दूसरा ये कि उसकी ताकत भी उतनी नहीं होती, साइलेज ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो है। और दूसरा ये है कि रेडीमेड भी है, तो इसका ये फ़ायदा है। रिजल्ट्स साइलेज के ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार चेंज ऑफ टेस्ट के लिए आप जो है तो मतलब डिफरेंट चीज़ भी दे सकते हैं। जैसे ग्रीन फॉडर हो गया, या थोड़ा सा आपको ड्राई मैटर डालने के लिए भी आपको बीच में हे भी ऐड करना पड़ेगा। उससे ये भी होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है थोड़ी सी, और जो ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट होती है जानवर की, वो भी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डेयरी में या कैटल फार्मिंग में हैं तो
काफ़ी केसेस में आप एक लफ्ज़ सुनेंगे वंडा। वंडा जो होता है वो बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड किया जाता है। ये रेडीमेड भी मिल सकता है, आप अपना भी बना सकते हैं। अपना वंडा बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको कॉस्ट कम पड़ेगी और आप अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स बीच में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट होना चाहिए या आपके फार्म पे आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होना ही चाहिए। अगर आप छोटा फार्म चला रहे हैं तो मोस्ट केसेस में ये ऑप्शन आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मतलब आपके अपने एक्सपेंसेस कम रखने हैं। आप इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास नहीं होंगे कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या वेट या ऐसा कुछ आप फुल टाइम रख सकें। तो वो मतलब वंडा अगर आप रेडीमेड ख़रीदेंगे तो वो बेहतर ऑप्शन होता है। फिर साथ में ये है कि जो आपके हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, आपके जो वर्कर्स होते हैं, इनको ऐसी ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो कि दवाई के तौर भी यूज़ हो सकती हैं, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए भी, दूध बढ़ाने के लिए, दूध को गाढ़ा करने के लिए, जानवर को फरबा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो खाना ज़रूरी होता है। तो वो लोग अगर आपको कोई चीज़ रेकमेंड कर रहे हैं, अगेन ये जो वर्कर्स होते हैं इनका 40-40, 50-50 साल का तजुर्बा है। इन्होंने जानवर बहुत से बड़े किए हैं, लोगों के फार्म सेटअप किए हैं। इनका एक्सपीरियंस अगर आप इससे बेनिफिट नहीं करेंगे, आप इनकी बात सुनेंगे नहीं, तो ये आपको मशवरा देना बंद कर रहे हैं। तो इनका मशवरा जो है उसको अहमियत दें और जहाँ तक हो सके उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। ये जो आपके वर्कर्स होते हैं, अगर वो आपके साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वफ़ादार हैं आपके साथ, तो ये बहुत बड़ा असासा है। इनको मतलब जो इनका जायज़ रिस्पेक्ट है, कदर करें इनकी और मतलब इनको वैल्यू दें। एट द सेम टाइम ये है कि आपने मिनिमाइज़ करना है अपनी लेबर रिक्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा लेबर भी नहीं रखनी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट होती है। जितना ज़रूरी है उतने ही लोग आपके पास होने चाहिए। जहाँ तक लेबर की बात आई तो एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि डेयरी फार्म के लिए मिल्किंग मशीन होनी चाहिए कि मैनुअल मिल्किंग। अब हमारे फार्म पे हम लोग, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, काफ़ी सारी भैंसें हैं और थोड़ी सी गायें हैं। तो जो मैनुअल मिल्किंग है उसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर के अगर कोई थनों में मसाइल हैं वो आपको जल्दी पता लग जाते हैं। फिर जो भैंसें हैं उनके साथ मिल्किंग मशीन के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो हमारे पास चूँकि भैंसें ज़्यादा हैं तो इसलिए हम सारे मैनुअल मिल्किंग करते हैं, क्योंकि लेबर भी हमारे पास है और वो जो इश्यूज़ हमारे पास लेके आते हैं वो भी आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने इस फार्म में देखी होगी कि ओपन शेड्स हैं, ओपन एरिया है और कुछ इंक्लोजर्स भी हैं। इंक्लोजर्स का फ़ायदा तब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इस वीडियो में हमने कुछ बकरियां भी पाली हैं और बच्चे भी हैं। तो जब जानवर मतलब एक साइज़ के या एक उम्र के अलग अलग होते हैं ना, तो उससे होता है कि वो खाना ठीक से खा सकते हैं। अगर आप छोटे जानवर को बड़े के पास रख देंगे तो वो खाना ठीक से खाएगा नहीं, उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। तो चाहे आप इंक्लोजर में रखें कि वैसे रखें, लेकिन ये है कि सिमिलर साइज़ और एज ग्रुप के जानवर उनको साथ रखें, तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा ये है कि आपने जैसे इस फार्म पे देखा होगा कि जैसे मैंने पहले बताया हमारे पास भैंस ज़्यादा हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी फार्मिंग के लिए तो आपके पास गाय ज़्यादा होनी चाहिए। पॉइंट ये है कि गाय ठीक है, वो 9 महीने बाद बच्चा डिलीवर करती है, भैंस 10 के बाद करती है। भैंस की अक्सर केसेस में पैदावार भी गाय से कम होती है, लेकिन भैंस के दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों में पसंद किया जाता है। तो इस वजह से वो एक अच्छा ऑप्शन समझा जाता है, क्योंकि उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, मतलब आसानी से हो जाती है। अभी हमने कुछ गाय भी रखी हैं, लेकिन ज़्यादातर भैंसें हैं, क्योंकि भैंस के दूध की एक्सट्रीमली हाई डिमांड है। आपको मैं ऐसे मिसाल दूं कि जब आप एक नई भैंस लेके आते हैं तो लोग चल कर आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि आप हमें अपना दूध कल से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपके पास भैंस आ गई है। और जो गाय होती हैं उसकी आपको घर घर फ्री सैंपल देने पड़ते हैं, ताकि लोग आमादा हो जाएं आपसे दूध खरीदने के लिए। तो मतलब इस वजह से खैर आपको अपनी लोकल मार्केट को देखना चाहिए, और आप कंज्यूमर को बेच रहे हैं या आप किसी मिल्क कंपनी को बेच रहे हैं, जो कि मतलब एक बड़ी कंपनी अक्सर छोटे फार्मर्स से दूध खरीद लेती है और आगे जाके वो
उसको अपनी पैकेजिंग के लिए यूज़ करती है सब कुछ। तो आप किस तरह का फार्म चाहते हैं वो भी इसमें मैटर करता है। हमारे केस में हमारी कोशिश होती है कि हम कंज्यूमर तक अपना दूध बेचें। अभी ऑफ कोर्स नया सेटअप है तो वो ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं होती। कुछ हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं कि हम कंज्यूमर को दूध बेचते हैं। उससे होता है कि आपको अपने दूध की प्रॉपर वैल्यू कीमत मिलती है। जो दूध हम नहीं बेच पाते वो हम मिडलमैन को भी या गवाले को भी बेचते हैं और वो हमें दूध बेच देता है। हमारा फ़ायदा ये होता है कि ये पेरिशेबल आइटम है, उसको हम रख नहीं सकते, तो उसको बेचना भी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बकरों को कुर्बानी के लिए रखना फ़ायदा है कि नहीं है। अगर आपके घर के लिए बकरे यूज़ होते हैं या आपके सोशल सर्कल में लोग बकरे ज़्यादा ख़रीदते हैं तो एज अ छोटा फार्मर आपको बकरा बेचना काफ़ी आसान हो जाता है कुर्बानी के लिए। लेकिन अगर आप उसको मंडी में या ओपन मार्केट में वैसे ही बेच रहे हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स, विदाउट एनी रेफरेंस, तो आपको शायद अपने बकरों की कीमत इतनी ना मिले, क्योंकि बकरे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के जानवर हैं एज़ कम्पेयर टू गाय भैंस का हिस्सा। कुर्बानी की पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो आपको उतनी आपकी वैल्यू शायद ना मिले। तो ये है कि अगर आपकी मार्केट ऐसी है जहाँ पे लोग बकरे पसंद करते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स के सोशल सर्कल में आप शुरू में बेच सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये है कि बकरा एक अप मार्केट एनिमल है और गाय भैंस का हिस्सा जो है वो मतलब लो बजट कैटेगरी में आता है, तो वो उसको बेचना ज़रा आसान होता है। लेकिन ये है कि अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं तो आपके पास ऐसे जानवर होते हैं जो कि क्या नाम है कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होंगे। स्पेसिफिकली जो आपके मेल जानवर होते हैं या आपके जो ऐसे जानवर हों जो काफ़ी टाइम से ड्राई हो रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ड्राई जानवरों का, हम लोग जब डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम एक गाय या भैंस लाएंगे, उसको हम घास खिलाएंगे, वो दूध देगी और उसको हम बेचेंगे और बस हमें मुनाफा होगा। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि एक जानवर जो अपने लैक्टेशन पीरियड के एंड तक आ रहा होता है वो क्रॉस नहीं होता। ये कुदरती चीज़ है, कभी कभार जानवर क्रॉस नहीं होते। क्रॉस हो भी जाएं तो वो जो बच्चा होता है वो ठहरता नहीं है और वो मतलब हमल ठहरता ही नहीं है और वो दोबारा से खाली हो जाते हैं। तो उनका जो ड्राई पीरियड होता है तो वो आपको एक चैलेंज होता है, उसको आपने बहुत टाइम पे क्रॉस करवाना है। उसका एक तरीका जो हमने अभी तक सीखा है कि समर के अंदर जो जानवर डिलीवर करते हैं बच्चे, उनको अवॉइड करें ख़रीदना। सबसे पहले तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं करते। दूसरा ये कि जब तक वो जानवर दोबारा हीट में आते हैं तो उनका जो पीरियड होता है वो होता है अमूमन स्प्रिंग का और या तो ऑटम का, मतलब सितंबर अक्टूबर, और या तो मार्च अप्रैल के महीने, जो मतलब अच्छा मौसम होता है, ना सर्दी ना गर्मी। इस मौसम में वो ज़्यादातर हीट में आते हैं। तो अगर आप मतलब ऐसे जानवर लें जो कि इस टाइम तक दोबारा हीट में आएंगे तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। अगर आपका जानवर ऐसा है कि वो उसके हीट में आने के टाइम पे बिल्कुल गर्मी होगी तो वो हीट पे आएगा नहीं, आ भी गया तो उसका हमल ठहरेगा नहीं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि आप शायद जानते भी होंगे, जब आप ये काम शुरू करते हैं दूध का तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है शुरू में। और जब मैं कहता हूँ शुरू में, तो शुरू के कुछ महीनों नहीं, हो सकता है 2 से 3 साल तक आपको प्रॉफिट ना हो। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखें कि आप कितनी देर तक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। ये चीज़ शुरू में आपको फ़ायदा नहीं देगी। शुरू में आपको बहुत एहतियात से काम चलाना होगा ताकि अपना नुकसान कम से कम करें। लेकिन ये है कि इन द लॉन्ग रन 5, 6, 7 साल, 8 साल ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि आपके जानवरों के बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, वो भी आपका एसेट है। आपका साथ में दूध और गोश्त भी थोड़ा बहुत बिक रहा है। आपके जो ड्राई एनिमल्स हैं वो भी आप बेच सकते हैं या उनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपके एसेट्स भी ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि इसमें टाइम लगता है। इसमें आप ओवरनाइट इसको मतलब प्रॉफिट एक्सपेक्ट ना करें। शुरू का कुछ टाइम आपको लॉस में आपका चलेगा, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशन ऐसे रखें कि जो भी आप पैसे लगा रहे हैं उसका रिटर्न आपको कम से कम 3 साल के बाद आएगा। लेकिन ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी
और मतलब अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपका वर्कर आपसे खुश है, आपका जानवर खुश है, तो यकीन करें आप मेहनत करें और इंशाल्लाह फल आपको अल्लाह ताला देगा। लेकिन ये है कि आपने बस काम ईमानदारी से करना है। बहुत सी जगह होंगी जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि भाई आप शॉर्टकट ले लें या कोई मतलब गलत तरीके से काम करें, लेकिन आपने ये देखना है कि जो लोग आपसे दूध या गोश्त या कुछ भी ख़रीद रहे हैं, वो आपसे इस चीज़ लिए इसलिए ख़रीद रहे हैं कि आप पर यकीन करके कि आपकी चीज़ लेके उनको सेहत और फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक मतलब गुनाह के अलावा आपके मतलब जो लोग आप पर यकीन कर रहे हैं, एतबार कर रहे हैं, तो आप उनका एतबार भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये है कि ईमानदारी से करते रहें, इसमें यकीनन आपको एक न एक दिन फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।